हेलो बच्चों। तो पेज नंबर 212 एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि ये सम को करना कैसे। तो टेक्स्ट बुक में ही ये सम के दो मेथड दिए हैं, एक ट्रायंगल से सॉल्व करना है और दूसरा पाइथागोरस से करना है। अच्छा, पाइथागोरस से सॉल्व करना कभी भी थोड़ा इजी मेथड होता है, तो हम लोग ये सम को पाइथागोरस के मेथड से ही करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करना है, बराबर। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई सेगमेंट है, ये मान लेते हैं एक सेगमेंट है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट ए है, इसका एंड पॉइंट बी है, ठीक है, और इस सेगमेंट पर एक लाइन बना है, बराबर, जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है, ऐसा। और अगर हमें ये पता करना है कि ये पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर है या नहीं है, बराबर, अगर ये पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिस्टेंस ए पी का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और ये पी बी का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम आए, बराबर, तो ये जो लाइन पी क्यू दिख रहा है ना, ये ए बी को होगा परपेंडिकुलर, बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर, अगर कोई भी लाइन किसी भी सेगमेंट को परपेंडिकुलर है तो उस सेगमेंट के एंड से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आपने ए क्यू और क्यू बी को ज्वाइन कर दिया तो ये डिस्टेंस भी सेम आएगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, तो ए बी सेगमेंट था और पी क्यू एक लाइन था, हमें पता करना था क्या ये पी क्यू ए बी को इक्वल है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, ए पी का डिस्टेंस नापा और पी बी का डिस्टेंस नापा, बाद में ए क्यू का डिस्टेंस नापा और बी क्यू का डिस्टेंस नापा। अगर ये डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस बराबर, अगर इसका 5 आया, इसका भी 5 आया, इसका 7 आया, इसका भी 7 आया, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, ये पी क्यू जो होगा, ये सेगमेंट जो पी क्यू है, ये सेगमेंट ए और बी, एंड ऑफ द सेगमेंट से, पॉइंट ए से भी पॉइंट पी का और पॉइंट बी से भी पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम है, ए से क्यू का और बी से क्यू का डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे टाइप में हम ये कह देंगे भाई ये जो पी क्यू है वो ए बी को परपेंडिकुलर है। अब सिमिलर केस है बच्चों, यहाँ पर ये केस में देख लो आप लोग, अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये पी ओ और ओ क्यू, ये पी ओ और ओ क्यू बराबर, ये रेडियस है और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, कौन से एंड से, ये सेगमेंट पी क्यू के एंड से, और ये टी पी और ये टी क्यू, ये टी पी और टी क्यू आर टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये लोग भी इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, तो यानी कि ये जो टी ओ है वो पी क्यू को क्या होगा, पी क्यू को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टी ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि सेक टी ओ जो है वो कॉर्ड पी क्यू को परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टी फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम अगेन एंड ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो उसको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं ये वाला ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल में आपने टीपी को सपोज एक्स मान लिया, आपको फाइंड क्या करना है, टीपी फाइंड करना है। तो टू फाइंड में कौन है, ये टीपी ही फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो हमने ये वाले को एक्स मान लिया, ये हमारा टी है, ये हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा आर है, ये परपेंडिकुलर, ये आर है, तो ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है बच्चों। ओके, इससे पहले थोड़ा एक बात हम और कर लिए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सर्कल के अंदर पी क्यू कॉर्ड है और ओ आर जो है पी क्यू को परपेंडिकुलर है, तो ये ओ आर क्या कर देगा, पी क्यू को बाइसेक्ट कर देगा ना। तो
OR is perpendicular to chord PQ, therefore PR is equal to RQ is equal to half of PQ. बराबर, perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord. ये 9th में हमने किया था, कोई भी परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉ होगा कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये हिसाब से हमारा जो PR है और RQ है दोनों इक्वल हो जाएगा। और PQ जो पूरा 8 दिया था, PQ कितना दिया था, सम के अंदर 8 दिया था, उसका आधा। तो ये PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो थर्ड स्टेटमेंट में हम जाके ये जो हमारा PR है, PR को बराबर PR ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम 4 सेंटीमीटर कह देते हैं। ठीक है, ये PR वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर कह देते हैं। ये हमारा X है। ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम ले लेते क्या, Y। कौन सो, TR को हमने क्या ले लिया, Y ले लिया। तो इन ट्राइंगल PRT एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अभी, देयरफॉर ये ट्राइंगल के अंदर देखो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ये आप कह सकते हो बराबर, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PRT। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे करते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स गो इन दिस ट्राइंगल। तो फॉर नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं ये वाला ट्राइंगल में, जिसका नाम है ये O, ये T है और ये P है, ये 90 है। देखो बच्चों, ये सर्कल के अंदर ये हमारा T है, ये P है और ये सेंटर है। तो ये रेडियस हो गया, और रेडियस क्या होता है, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है बराबर। तो वो हिसाब से ये 90 हो गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि ये TO क्या है, ये पूरा जो TO क्या है। तो यहाँ तक जो था R तक पार्ट था, हमने क्या लिया था Y, और यहाँ से ये RO हमें ढूंढना पड़ेगा बराबर। ये जो RO था ना, या RO ये ढूंढना पड़ेगा, ये कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग ये स्टेप करने से पहले फिर एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा। वो स्टेप ये होगा कि हम चलते सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर ये आपका P है, ये आपका R है, ये आपका O है, ये आपका 5 है, ये आपका 4 है बराबर, और ये 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल PRO बराबर PO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, खाली समझ इजी है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। देयरफॉर RO का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 और RO आ जाएगा आपका 3। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 3 सेंटीमीटर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, वो ध्यान से देना। और ये वाला पार्ट आपने क्या ले लिया, Y ले लिया। ये वाला पार्ट आपने Y ले लिया है, कहाँ तक, R तक, TR तक Y ले लिया है। तो अब ये वाला स्टेटमेंट में जाते हैं हम लोग। तो ये Y और ये वाला पार्ट कितना 3, तो इसके अंदर TO कितना हो गया, Y प्लस 3, ये X हो गया और ये 5 हो गया बराबर बच्चों। तो इन ट्राइंगल TPO एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके हिसाब से TO का स्क्वायर जो होगा वो होगा TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो TO जो है वो है Y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर यानी X स्क्वायर और PO स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करते हैं, जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया था, x स्क्वायर का वैल्यू क्या था, y स्क्वायर प्लस 16, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पुट
इक्वेशन 1 और इसे 2 लेता हूँ इन इक्वेशन 2, तो ये हमारा y प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर प्लस 16 ये आ गया एक्स स्क्वायर की जगह, और प्लस 5 की जगह क्या है, 5 स्क्वायर का 25 आ गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 6y इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके हो जाएंगे बच्चों कितना, 16 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 41, और 9 उधर क्या था -9, तो 6y इज इक्वल टू आपका 32 रहेगा, तो y इज इक्वल टू 32/6 दैट इज 16/3, तो ये मिल गया आपको y का वैल्यू 16/3। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो होगा वो आपको x का वैल्यू दे देगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है आपका वो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 16 बराबर, ये फ्रॉम 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है, तो ये 16/3 द होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर एक काम करते हैं 16 इंटू 16/9 प्लस 16/1 ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 16 कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा कॉमन लेता हूँ 16, तो ये 16 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16/9, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1/1। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में 16 बच गया, और ये 16 बन जा 16, 9 1 जा 9/9। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 9 प्लस 16 इज 25/9, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 16 का रूट 4 है, 25 का रूट 5 है, और 9 का रूट 3 है, तो एक्स क्या हो जाएगा 20/3, तो एक्स जो है यानी हमारा टीपी कितना है 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमने कुल स्टेटमेंट देखो यहाँ पर ये सॉल्व किया, यहाँ तक आए हम लोग। ठीक है, फिर हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, ये वाले पार्ट को सॉल्व किया, ये आर ओ ढूंढा, आर ओ ढूंढने के बाद हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया, वाई का वैल्यू ढूंढा, और फिर ये वाला पार्ट सॉल्व किया हमने, फिर से एक्स का वैल्यू ढूंढ लिया। ठीक है।